फिल्म की शुरुआत एक छोटे टाउन से होती है जहां रात के समय हम एक बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी को उनके घर पर देखते हैं। अब यहाँ उस बुजुर्ग की बेटी वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही होती है, जिसके बाद वो कपड़े सुखाने के लिए घर के बाहर चली जाती है। पर वहाँ उसे कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है, जो आवाज ऐसी थी जैसे कोई जानवर उसके पीछे खड़ा होकर सांस ले रहा हो। और फिर जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे एक खतरनाक जीव नजर आता है, जिसकी डरावनी शक्ल देखकर उस लड़की की चीख निकल जाती है, जिस पर फिर वो जीव उस लड़की को जान से मार देता है। उधर घर में मौजूद उसकी माँ अपनी बेटी की आवाज सुनकर घर के बाहर आती है, लेकिन उसकी बेटी वहाँ नहीं होती, क्योंकि वो भयानक जीव उसकी बेटी की लाश अपने साथ लेते गया था। और तभी उस बुजुर्ग महिला को भी उसी जीव की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो घर के अंदर जाकर अपनी बंदूक निकाल लेती है। और इसी सब में फिर काफी आवाज आती है, जिससे वो जीव वहाँ आकर उस महिला को भी मार देता है। फिर अगले सीन में हम रीता नाम की औरत को देखते हैं, जो अपनी माँ से फोन पर बात कर रही होती है, क्योंकि उसके पिता का पेसमेकर अचानक से खराब होने के कारण उन्हें हार्ट अटैक आ गया था और वो इस समय हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। और तभी रीता अपने माँ से कहती कि मैं अपने परिवार के साथ आपके पास आ रही हूँ। पर अब इस कॉल के बाद रीता की माँ को भी उसी जीव का भयानक आवाज सुनाई देता है। और फिर ये सीन यहीं कट होकर रीता और उसके पति की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ रीता अपने पति एलन से अगली सुबह ही उस टाउन के लिए निकलने को कहती है। अब दूसरे ही दिन उनका परिवार, जिसमें एलन और रीता के साथ साथ उनका बेटा बेन और बेटी चार्ली, वहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। और अब यहाँ हम चार्ली के बॉयफ्रेंड टाइलर को भी देखते हैं, जो उनके साथ चलने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर वो लोग टाइलर को भी अपने साथ लेकर रीता की माँ के टाउन की तरफ निकल पड़ते हैं। पर अब काफी देर गाड़ी चलाने के बाद एलन एक जगह आराम करने के लिए रुकता है, जहाँ बाकी लोग भी गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। और तभी बेन को पास ही के फेंसिंग में एक चेतावनी लिखी हुई मिलती है, जिसमें डू नॉट डिस्टर्ब के साथ साथ टेस्टिंग इन प्रोग्रेस भी लिखा था, यानी कि फेंसिंग के उस पार किसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद एलन वापस से गाड़ी चलाकर रीता की माँ के घर पहुंच जाता है। और तब रीता अपनी माँ से मिलने के लिए घर के अंदर चली जाती है, लेकिन पूरा ढूंढ लेने के बाद भी उसे अपनी माँ नहीं मिलती। और फिर वो ये बात एलन को बताती है, जिस पर एलन समझाता है कि शायद तुम्हारी माँ अपने पड़ोसियों से मिलने गई होगी, इसलिए अब रीता एलन को लेकर अपने पड़ोसी के घर जाती है। और ये घर वही होता है जहाँ मूवी की शुरुआत में उस जीव ने उन माँ बेटी को मारा था। और अब यहाँ पहुंचकर रीता और एलन देखते हैं कि इस घर में भी कोई नहीं है, इसलिए वो वापस से अपनी माँ के घर आकर वहाँ रखे लैंडलाइन फोन का नेटवर्क चेक करती है, लेकिन उसमें कोई नेटवर्क ही नहीं होता। और तभी बाकी लोग नोटिस करते हैं कि उनके मोबाइल फोन में भी नेटवर्क नहीं आ रहा है, जिसके बाद एलन और रीता डिसाइड करते हैं कि वो दोनों टाउन में जाकर रीता की माँ को ढूंढेंगे, जिस पर बेन उनके साथ चलने की विनती करता है। इसलिए अब वो तीनों गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन उनका दुर्भाग्य कि उनकी गाड़ी चालू ही नहीं होती, इसलिए अब वो तीनों पैदल ही जाने का फैसला करते हैं। जबकि एलन टाइलर को ये जिम्मेदारी देता है कि वो उनके वापस आने तक चार्ली का ख्याल रखे। वहीं आगे जाने पर उन्हें ये पता चलता है कि वो पूरा टाउन ही खाली पड़ा है, जिस बात से एलन को कुछ गड़बड़ होने का शक होता है। जिसके बाद अब वो लोग एक दुकान तक पहुंच जाते हैं, जहां रीता की माँ अक्सर आया करती थी, लेकिन उस दुकान का दरवाजा ही बंद हो जाता है। और तभी बेन बताता है कि पीछे का दरवाजा खुला है, इसलिए अब वो तीनों पीछे के दरवाजे से दुकान में प्रवेश कर जाते हैं। पर अब उनके अंदर प्रवेश करते ही उन्हें कांच के दरवाजे पर खून से रेंगते हुए हाथ के निशान दिखाई देते हैं, इसलिए अब वो तीनों अलग अलग होकर उस दुकान को चेक करते हैं, ताकि वहाँ पर उन्हें कोई मिल जाए। और तभी बेन को एक कैमरा और उससे खींची गई तस्वीर मिलती है, जो तस्वीर उसी भयानक जीव की थी। दूसरी तरफ एलन के पास एक आदमी आता है, जो बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में था, और वो एलन को बताता है कि उन्होंने लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके एक जीव को बनाया है, लेकिन अब वो जीव आजाद हो गया है, इसलिए तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। पर अब एलन उस आदमी से कुछ पूछ पाता इससे पहले उस बेचारी की सांस थम जाती है। और वहीं उस तरफ चार्ली टाइलर से बात करने आती है, जो उनकी खराब गाड़ी को बनाने की कोशिश कर रहा होता है। और उसे इस तरह गाड़ी बनाता देख चार्ली आसपास घूमने लगती है, और फिर वो घूमते हुए एक फार्म हाउस में जा पहुंचती है। और इस फार्म हाउस को एक्सप्लोर करते समय उससे एक कांच का जार टूट जाता है, जिसके टूटने की आवाज वो खतरनाक जीव सुन लेता है। और वहीं चार्ली
चार्ली जब उन कांच के टुकड़ों को साफ कर ही रही होती है कि तभी उसकी नजर उस भयानक जीव पर पड़ती है जो कांच की आवाज सुनकर वहां तक पहुंच गया था। और अब उसे ऐसे देखते ही चार्ली एक कबर्ड के पीछे छिप जाती है, जबकि वो जीव उन कांच के टुकड़ों के पास आकर आसपास की आवाज को सुनने की कोशिश करता है। जो बात पता चलते ही वो चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करती है, पर उस जीव को उसके होने का एहसास हो जाता है, इसलिए अब वो उसके पीछे पड़ जाता है। जिस पर फिर चार्ली भागते हुए कमरे में आ जाती है जहाँ की जमीन बहुत ही चिपचिपी थी, और फिर उसे वहाँ अपनी नैनी यानी कि रीता की माँ दिखाई देती है, जिन्हें उस जीव ने कुकुन की तरह लटकाया होता है जो अब भी जिंदा थी। दूसरी तरफ एलन बेन और रीता से उस आदमी के बारे में बताते हुए कहता है कि इसे जिसने भी मारा है वो हमें भी मार सकता है, इसलिए यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। वहीं इस तरफ चार्ली अपने नैनी को आजाद कर पाती उससे पहले ही वो जीव चार्ली के ऊपर हमला करके उसके मुंह पर उल्टी कर देता है, पर तभी चार्ली की नैनी उस जीव का ध्यान भटकाने के लिए जोर जोर से आवाजें करने लगती है। इसी मौके का फायदा उठाकर चार्ली वहां से भागते हुए टाइलर के पास पहुंच जाती है, जो उसे इस हालत में देखकर परेशान हो जाता है। तब चार्ली उससे गाड़ी की चाबी लेकर खुद उसमें चली जाती है और अब वो टाइलर को भी अंदर आने को कहती है, पर इससे पहले कि टाइलर कुछ समझ पाता वो जीव वहां आकर टाइलर को जान से मार देता है, जो देखते ही चार्ली मजबूरन खुद को गाड़ी के अंदर लॉक कर लेती है। और फिर देखते ही देखते कुछ देर बाद रात हो जाती है और अब तक एलन, रीता और बेन भी यहाँ तक पहुँच चुके थे। एलन अब अपनी गाड़ी की हालत देखकर समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो भयानक हुआ है, इसलिए वो बिना आवाज किए गाड़ी के पीछे की तरफ देखता है जहाँ वो जीव टाइलर की लाश को खा रहा होता है, जो देखते ही वो रीता और बेन को तुरंत घर के अंदर चला जाता है। और अब यहाँ वो लोग घर की खिड़की से बाहर देख ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें चार्ली नजर आती है जो गाड़ी के फ्रंट सीट पर आ गई थी, और वहीं वो जीव अब भी उस गाड़ी के पास था, जो देखकर एलन समझ जाता है कि वो जीव अंधा है, वरना चार्ली जो गाड़ी की खिड़की से साफ साफ नजर आ रही थी उसे उस जीव ने अब तक मार दिया होता। इसलिए वो दबे पांव से चार्ली को बचाने के लिए गाड़ी की तरफ जाता है, जहां वो बड़ी सावधानी से चार्ली को लेकर घर की ओर आने लगता है। लेकिन चार्ली जो बुरी तरह से घायल थी वो थोड़ी बहुत आवाज कर देती है, जिससे उस जीव को उनके होने का एहसास हो जाता है। इसलिए अब एलन अपनी बेटी को बचाने के लिए आवाज करने लगता है, जिस कारण वो जीव उन पर टूट पड़ता है। वहीं इधर चार्ली घर पहुंचकर अपनी माँ से बताती है कि नैनी अब भी जिंदा है और उन्हें उस जीव ने फार्म हाउस में कैद कर रखा है, इसलिए अब रीता चार्ली को दवा खिलाकर सुला देती है। जिसके बाद वो और बेन उस जीव को लेकर बातें करने लगते हैं कि आखिर वो जीव यहाँ आया कैसे, और फिर इन्हीं बातों के दौरान उन्हें समझ आ जाता है कि ये जीव कोई एलियन नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाया गया है, क्योंकि स्टोर रूम वाले आदमी ने बताया था कि उनका एक्सपेरिमेंट आजाद हो चुका है। और तभी रीता भी बताती कि रास्ते में जो फेंसिंग मिली थी वो उसके बचपन से वहाँ पर है, जिसके बारे में लोगों ने बहुत सारी कहानियां बना ली थी, जिनमें से एक कहानी ये है कि आर्मी वाले उस एरिया में किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करके हाइब्रिड सोल्जर बना रहे हैं, और हो सकता है कि ये जीव उनके इसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा हो। इसलिए अब रीता फैसला करती है कि वो अपनी माँ को बचाने के लिए फार्म हाउस जाएगी, इसलिए अब वो बेन को चार्ली के पास छोड़कर दबे पांव से फार्म हाउस में चली जाती है, जबकि बेन चार्ली को देखने के लिए उसके कमरे में जाता है, जहां चार्ली उसके मुंह पर उल्टी कर देती है, जिस पर फिर बेन अपना मुंह धोने के लिए वॉशरूम चला जाता है। और इधर चार्ली जब अपने हाथ की पट्टियां हटाकर देखती है तो वो दंग रह जाती है, क्योंकि उसके हाथ के घाव में छोटे छोटे अंडे पनप रहे थे, जो देखकर वो एक चाकू की मदद से उन अंडों को निकालने लगती है। दूसरी तरफ रीता अपने माँ के पास पहुंच चुकी होती है, लेकिन वो जीव भी वहां तब तक पहुंच जाता है। वहीं इस तरफ घर में चार्ली की ऐसी हालत देखकर बेन मदद के लिए अपनी माँ के पास जाता है, जहां रीता उस जीव से बचने के लिए पानी से भरे एक ड्रम में घुस जाती है, लेकिन सांस लेने के लिए उसे ऊपर आना ही पड़ता है, और फिर ऐसा करते ही उससे आवाजें हो जाती है, जो सुनकर वो जीव उसके ऊपर हमला करने ही वाला था कि तभी बेन जोर से आवाज करके उस जीव को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। इसलिए अब वो जीव बेन को मारने के लिए उसके पीछे भागते हुए बाहर आ जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे मार पाता उससे पहले वहाँ एलन पहुंचकर बेन का मुंह बंद कर देता है। अब यहाँ हम देख पाते हैं कि एलन अब भी जिंदा है, लेकिन उसकी हालत काफी बुरी थी। वहीं इधर रीता जब अपनी माँ को आजाद कर रही होती है
तो उसे अपनी माँ की पेट पर एक बड़ा सा कट नजर आता है जिसमें से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं, जो देखकर उसकी माँ समझ जाती कि वो अब नहीं बच पाएगी। इसलिए अब वो रीता को वहाँ से भागने के लिए कहती है। इसीलिए मजबूरन रीता को अपनी माँ को आखिरी अलविदा कहकर वहाँ से जाना पड़ता है। दूसरी तरफ एलन और बेन, जिन्होंने शांत रहकर उस जीव से खुद को बचा लिया था, वो दोनों अब वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन अंत में बेन लड़खड़ाकर गिर जाता है, जिसकी शोर सुनकर जीव उसे मारने ही वाला होता है कि तभी एलन ताली बजाकर शोर करने लगता है, जिस कारण से अब वो जीव उसे मारने पड़ता है। पर ठीक उसी समय वहाँ रीता पहुँच जाती है, जो अब अपने पति को मरता देख एक फावड़ा लेकर उस जीव को अपनी ओर आकर्षित करती है, जबकि बेन वहाँ से भाग निकलता है। इधर अब रीता भागते हुए गाड़ी के अंदर छिप जाती है, जहाँ फिर कुछ देर तक हलचल ना होने के कारण वो उसका दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगती है। पर वहीं दरवाजे की आवाज के कारण वो जीव खुद भी गाड़ी में प्रवेश कर जाता है। वहीं उस तरफ चार्ली भी इन्फेक्शन के कारण अपना दम तोड़ देती है और अब बेन अपने परिवार के सभी सदस्यों को खोने के कारण अपनी नैनी की बंदूक लेकर उस जीव को मारने पड़ता है। वो अब अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर देखता है कि उसकी माँ को उस जीव ने कुकून में कैद कर रखा है, जिसके बाद बेन अपनी बंदूक का ट्रिगर दबा देता है। लेकिन उसका दुर्भाग्य के बंदूक में गोलियां ही नहीं होती और तभी वहाँ आर्मी वाले आकर उस जीव को मारने के बाद बेन को बचा लेते हैं। और अब हम देखते हैं कि बेन के हाथ में भी चार्ली की तरह ही अंडे पनप रहे हैं। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि चार्ली ने उसके मुंह पर उल्टी कर दी थी, जिससे उस जीव का इन्फेक्शन बेन में भी चला गया, जिसका मतलब ये है कि वो भी जल्दी मारा जाएगा। और फिर इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब बात करें इस मूवी की, तो इसे देखकर हमारे मन में कुछ सवाल आ सकते हैं, जैसे कि उस टाउन में नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा था, जबकि एक दिन पहले ही रीता ने अपनी माँ से उनके लैंडलाइन पर बात की थी। तो इसका जवाब ये है कि उस जीव के भागने के बाद आर्मी वालों ने ही सरकार से बात करके उस टाउन के लैंडलाइन और मोबाइल नेटवर्क को बंद करा दिया होगा, ताकि वो लोग उस जीव और आर्मी के एक्सपेरिमेंट के बारे में दुनिया को कोई खबर ना दे सके। वहीं दूसरा सवाल ये कि उस टाउन के लोग आखिर कहाँ चले गए थे, तो इसका जवाब यही है कि आर्मी वालों ने ही उस टाउन को खाली करवाया होगा। और अब आखिरी सवाल कि एलन की गाड़ी बंद कैसे पड़ गई, तो इस बात का कोई सटीक जवाब तो मूवी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं बताया गया है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये सिर्फ कोइंसिडेंस थी। इसलिए हम यही कह सकते हैं कि ये शायद उनका बैड लक था। अब आई होप कि आपको इस मूवी से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन दूर हो गई है, और अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।